जब मैंने उसके नोट चेक किए भाई, कितनी अच्छी बात मुझे उसकी लगी। ये मैंने कुछ फोटो लिए उसके, अब तो ध्यान से देख। ये AIR 56 वाला बच्चा है, ठीक, ध्यान से देख। मैं क्लास में सपोज कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं, वेक्टर, ये उसके वेक्टर के नोट्स है, ये उसके पूरा नाम वगैरह जो भी है, सॉरी ये सारे इसका लिखा हुआ, उसका नाम लोंडे का अभिजैन, शानदार एकदम, बहुत प्यारा मासूम सा बच्चा है, IIT बॉम्बे में स्टेम। मैंने वेक्टर पढ़ाया, मैं शायद उसको इस प्रकार से समझा रहा था कि भाई देख, एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे मैंने आगे लगाया 40 न्यूटन का फोर्स, पीछे और आगे लगाया 30 न्यूटन का फोर्स, तो नेट फोर्स हो गया 70। और दूसरे केस में एक बार फोर्स लगाया आगे, एक बार फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स हो गया 10। मतलब इतने बेसिक से मैं उसको पढ़ा रहा था उस टाइम पे, ठीक। उन सारे बच्चों को बेसिक से पढ़ा रहा था, क्योंकि उसमें सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने, मैक्सिमम बच्चे ने वेक्टर नहीं पढ़ा था। मतलब मैं अगर ये बना के दिखा रहा हूं क्लास में कि भाई देखिए ब्लॉक है, मैंने आगे लगाया 30 न्यूटन, पीछे लगाया 40 न्यूटन, तो एफ नेट हो गया 10। तो बच्चे का सिंसियरिटी लेवल देखो, ग्राउंड टू अर्थ देख, कितना ग्राउंड टू अर्थ तो सिंसियरिटी लेवल, और किस लेवल का पेशेंस है कि वो इसको भी मजे से पढ़ रहा है, उसको भी लिख रहा है, नोट कर रहा है। एक दिन मैंने पहले भी एक बात बोली थी, एक लड़का और था, उसका नाम शायद शुभम था, मुझे याद नहीं है, वो AIR 13 लेके आया था, ठीक। मैंने उसको नहीं पढ़ाया था, लेकिन जो सर उसको पढ़ाते थे, तो उस बैच के डाउट क्लियर करने के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी उस टाइम पे कि आप इस बैच के बच्चों को डाउट अगर आए तो क्लियर कर देना। तो उस बच्चे के नोट से एक बार जब मैंने देखे, तो उसने भी 10 किलोग्राम के ब्लॉक पे मास्टर ने बताया कि भाई 40 न्यूटन का फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन 4 आया। उसने F=ma का एक सिंपल सवाल को भी नोट कर रखा था। मैंने उससे पूछा ये भी लिख रखा तूने? बोले हाँ। वो स्टार बैच का बच्चा था। मैंने कहा यार गजब। तो ये बेसिकली आप समझ रहे हो, ये ग्राउंड टू अर्थ वाली बात हो गई कि भाई आप जमीन पर बैठ के बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, ना कि हवा में उछल रहे हो पॉपकॉर्न की तरह से, ठीक है। अब किसी बच्चे से बोलोगे AIR 56 के AIR 54 कि भाई मास्टर ने जब ये पढ़ाना स्टार्ट किया तो वो ये भी नोट कर रहा है, ना कि वो स्पैमिंग कर रहा है, लेवल अप करो, ये करो, वो करो, ये क्यों करा रहे हो, ये तो आता है हमको ना। नो उछल कूद, प्यार प्रेम से पढ़। और ये इसके पहले पेज की कहानी नहीं है, ये मैंने चेक करी, सारे पेज की कहानी है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पर भैया क्या होता है ट्रायंगल लॉ, क्या होता है यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ, बढ़िया तरीके से उसने बना रखा है कि दोनों भाई भाई हैं, लिख रखा है उसने भाई भाई। तुम्हें भी जैसा बोलता था भाई ये दोनों भाई भाई वाले डायग्राम है। मुद्दे की बात मैंने बोली, उसने भी यहाँ पे लिख दिया, काम की बात ये है, दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा। मैंने बोला वहां पर बोल के निकला, उसने लिख रखा है रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा ऐसे। तो हमारी बात, तो ये सिंसियरिटी लेवल का मतलब ये नहीं होता कि आप केवल टफ सवाल के बारे में ही बात करो। सिंसियरिटी लेवल का मतलब है कि औकात में रहो, जमीन पे रहो। यहां उछल गए लेवल अप लेवल डाउन पॉपकॉर्न की तरीके से यहां पे नाटकबाजी ना करो। जो मास्टर पढ़ा रहा है उसको चुपचाप बैठ के पढ़ो, ठीक। तो ये अकेला ऐसा नहीं है, मैं बोलूं तो किसी भी ऐसे बच्चे से मिल लेना जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो साइलेंट होता है, वो साइलेंट मेहनत करता है, ठीक है। ये इस तरह इधर उधर उछलने का काम करना, गंद फैलाना, ना 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 ना, वो साइलेंट ही पढ़ेगा मेहनत से, और अपना समय क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाएगा, ना कि किसी आर्गुमेंट में, या फिर ना किसी को डिफेम करने में, ना किसी प्लेटफॉर्म को डिफेम करने में लगाएगा, ठीक है। उसको मास्टर ने जितना पढ़ा दिया उसको अच्छे से पढ़ेगा, और उस पर जो होमवर्क दिया उसको होमवर्क सॉल्व करेगा बढ़िया तरीके से, और अगर समय बचा तो कोई किताबें सॉल्व करेगा। और हमारी बात तेरे सामने देख ले, एग्जाम्पल था, ठीक है। वेक्टर मैंने इसलिए निकाला क्योंकि तुम सबको वेक्टर आता होगा, वेक्टर के बाद ही तुम्हारे बैकलॉग बनना स्टार्ट होते हैं। वेक्टर तो सब रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बैकलॉग बनते हैं। मेरा NLM का बन गया, मेरे सर्कुलर मोशन का बन गया, बर्पाव एनर्जी का बन गया, सेंटो मास का बन गया, इस टाइप से जो होते हैं। और हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा 1 मिनट मैं यहाँ लेके आऊं, लेकिन मेरे सामने ऐसे बहुत सारे मैसेजेस इंस्टा पे इधर उधर आए हैं, समय नहीं था स्क्रीनशॉट लाऊं, अभी बैठा था मैं क्लास से पहले, तो मैंने सोचा चलिए यहीं लगा देता हूं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मैसेज थे, तो इसलिए मैं अब आपको ये बोलूंगा, बहुत बच्चे मिलेंगे बेटा आपको बरगलाने के लिए, बहुत बच्चे मिलेंगे आपको डाइवर्ट करने के लिए। आपको बस मेहनत करना है, अपने टीचर पे ब्लाइंडली भरोसा करना है। मैं हूं, सचिन सर हैं, अमित महाजन सर हैं, रोहित अग्रवाल सर आएंगे उसके बाद। हम सब लोग यहाँ पर जो है आपको बेस्ट कंटेंट देने के लिए हैं बेटा, ब्लाइंडली फॉलो करनी है। बस एक बात याद रखना है कि कोई भी तेरा दोस्त, चाहे वो दोस्त हो या फिर सो कॉल्ड दोस्त हो या फिर अनजान हो, वो तुझे कभी सही सलाह जल्दी से नहीं देगा, याद रखना। तो अपने दोस्त से कह ले कि मेरे 100 में से 80 नंबर आए हैं, उसके 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 कलेजे पे ना छुरियां चल जाएंगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा सुन के। कॉमन सी बात है, कॉमन फैक्ट है, उसको अच्छा नहीं लगेगा सुन के, ठीक है। उसको बुरा लगेगा, बोले इसका 80 कैसे आ गए, मेरे तो 20, मेरे तो 40 ही रह गए, ठीक। तो वो निगेटिव गेम खेलेगा। ये हर जगह होता है, ये उसमें उसकी गलती नहीं है, हम इंसान ही ऐसे हैं, क्या करें। इंसानों के अंदर जेलेसी फैक्टर होता है, जे फैक्टर होता है, तो क्या करें, ठीक है। ये नीचे वाले लेवल पर नहीं है, ये ऊपर वाले लेवल पे भी होता है। जब तू कॉलेज के बाद प्लेसमेंट में जाएगा, ठीक है, तब भी तुझे एहसास होगा कि जब वो तेरे दोस्त का इंक्रीमेंट ज्यादा हो गया, तेरा कम रह गया, तो तू उसमें जेलेसी फैक्टर में आ जाएगा, यार गलत बात है यार, इसका ज्यादा कैसे हो गया मुझसे,
ठीक है। तो ये चीज है बेटा, इसलिए दूर रहे ऐसे लोगों से। चलो पढ़ने वाली के कार्य